भारत की प्राचीन सभ्यता के मिल गए सबसे बड़े सबूत। इस खोज से आर्कियोलॉजिस्ट रह गए हैं बेहद हैरान। मिली हैरान करने वाली हजारों साल पुरानी कलाकृतियां। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। दुनिया भर में इसके तमाम अवशेष और सबूत मिल जाते हैं। कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से दुनिया के अलग अलग देशों में खुदाई में भारत की प्राचीन सभ्यता के सबूत मिल जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है। इसके अलावा वक्त वक्त पर मिले सबूत ये भी बताते हैं कि हमारी सभ्यता न जाने कितने सालों पहले ही बेहद विकसित थी। दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता गया और आज हम विकसित से विकासशील की श्रेणी में आ गए हैं। पश्चिम देशों ने भारत को पिछड़ी हुई सभ्यता बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज सच दुनिया के सामने आ रहा है। इन सबूतों को देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। इसी बीच चेन्नई में एक ऐसा सबूत मिला है जिसे देखकर दुनिया हैरान हो गई है। सवाल उठता है कि आखिर ये सबूत क्या रहस्य उजागर कर रहे हैं। ये सबूत किस इतिहास की तरफ इशारा कर रहे हैं और आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या दावा किया है। तो दोस्तों, दिल थाम कर देखिए रोमांचित करने वाले इस रहस्य को जानने के लिए। चीजों के 12,000 साल पुराने का किया गया है दावा। पत्थर के हथियार, सोने के गहनों के साथ मिली मूर्तियां। दोस्तों, चेन्नई के बाहरी इलाके ओरगडम में रेनॉल्ट निशान ऑटोमोबाइल फैक्ट्री से लगभग 5 किलोमीटर दूर एएसआई खुदाई कर रहा है। यहाँ पर प्राचीन पत्थर के उपकरण बनाने की जगह मिली है। ये लगभग 12,000 साल पहले की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम को एक ही गड्ढों की परतों में 4 सभ्यताओं की कलाकृतियां मिली हैं। ये खुदाई वडक्कूपट्टू गांव में हो रही है। सवाल उठता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को और क्या हासिल हुआ है। तो दोस्तों, खुदाई के दौरान मेसोलिथिक काल की हाथ से बनी कुल्हाड़ी और गड़ासे जैसे हथियार भी मिले हैं। वे सैकड़ों पत्थर के टुकड़ों के साथ सतह से सिर्फ 75 सेंटीमीटर नीचे पाए गए हैं। चेन्नई सर्कल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक पुरातत्वविद एम कलीमुथु ने कहा, यह एक ऐसी जगह की तरह दिखता है जहां प्राचीन लोग शिकार करने के लिए एक साथ पत्थर के औजार बनाते थे। इसे पत्थर बनाने की फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। दोस्तों, इस खुदाई से मिले तमाम आभूषण और औजार हैरान करने वाले हैं। पुरातत्वविदों को उसी गड्ढे के ऊपरी परत पर संगम युग की कलाकृतियां और बर्तन, रोमन एम्फोरा, शेड और कांच के मोती भी मिले। खुदाई में ये सारी चीजें देखकर वे हैरान थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उस काल में रोम यानी इटली के साथ सक्रिय व्यापार के संकेत दिखाई देते हैं। खुदाई में सोने के गहने, टेराकोटा के खिलौने, मोती, चूड़ियों के टुकड़े, बर्तन के टुकड़े और सिक्के भी शामिल हैं। आसपास के क्षेत्र में टीम ने प्रारंभिक पल्लव युग से लेकर पल्लवों तक की मूर्तियों की खोज की। लगभग 1 किलोमीटर दूर गुरुव नमेदु में एक प्राचीन श्मशान मिलने के बाद कई वर्षों से इतिहास के छात्र, शोधकर्ता और पुरातत्व प्रेमी ओरगडम के पास वडक्कूपट्टू में क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले एएसआई की टीम ने यहां खुदाई करने का फैसला किया। खुदाई के दौरान महज चंद सेंटीमीटर नीचे सोने के गहने, मोती, टूटी चूड़ियां, बर्तन, सिक्के और टेराकोटा के खिलौने मिले। वे जितने गहरे गए उतने ही पुराने टुकड़े मिलते गए। 75 सेंटीमीटर की गहराई पर उन्हें छेनी वाले पत्थर के औजार मिले। यहाँ मेसोलिथिक सभ्यता के पत्थर की नक्काशी वाली पल्लव युग की मूर्तियां मिली। एएसआई के अधीक्षक पुरातत्वविद एम कलीमुथु ने कहा, तिरुनेलवेली और थुथुकुडी जिले में 13 साइटों के अलावा तमिलनाडु में वडक्कूपट्टू एक ऐसा स्थान है जहां मध्य पाषाण काल के औजारों के प्रमाण मिले हैं। उनके काल की गणना के आधार पर माना जा रहा है कि ये उपकरण लगभग 12,000 साल पहले बनाए गए होंगे। कार्बन डेटिंग से औजारों की सही उम्र का पता चलेगा। कलीमुथु का कहना है कि एक ही जगह पर 4 अलग अलग युगों से संबंधित पत्थर के औजार, कलाकृतियां और आभूषण मिलना अद्वितीय है। शोधकर्ताओं ने कहा कि पत्थरों से बने छोटे आकार और औजारों के पैनेपन ने संकेत दिया कि बस्ती मेसोलिथिक काल की थी। कलीमुथु ने कहा कि तमाम प्रकार के पत्थर के औजारों से पता चलता है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते थे। श्रीधरन ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि उसी साइट पर टीम को संगम युग से संबंधित हस्त निर्मित छत टाइलें मिली। उन्होंने कहा कि वे कीझाड़ी और कोडुमानल जैसे स्थानों में पाए जाने वाले की तुलना में आकार में भिन्न है। अन्य खोज में पल्लव युग की मूर्तियां रेत के पत्थरों से बनी मिली। ये समय के साथ नष्ट हो गई हैं। टीम को मध्यकाल में एक मंदिर के अस्तित्व का संकेत भी मिला है, क्योंकि विष्णु और एक शिवलिंग की मूर्तियां यहां से मिली हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के संकेत और ऐसी चीजें खुदाई में मिली हों। ऐसा कई बार हो चुका है। केवल भारत की वर्तमान सीमाओं के अंदर ही नहीं, सीमाओं के बाहर भी ऐसी चीजें मिल जाती हैं। तमाम मुस्लिम देशों में हिंदू संस्कृति के प्राचीन चिन्ह मिल जाते हैं। सवाल उठता है कि किन किन देशों में ऐसे सबूत मिल चुके हैं। तो दोस्तों, सबूत तो बहुत से देशों में मिल चुके हैं। उनमें से कुछ के बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं।
सऊदी अरब में भी मिल चुका है हिंदू मंदिर। मिस्र में मिले थे कई सूर्य मंदिरों के अवशेष। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही इस्लाम के गढ़ सऊदी अरब में मंदिर के अवशेष मिले थे, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। सऊदी अरब के पुरातत्व विभाग ने खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेषों को खोजा था। मंदिर का अवशेष जहां मिले हैं वो स्थान रियाद के दक्षिण में स्थित है। मंदिर के अवशेषों से जानकारी मिलती है कि उस समय जो लोग यहां पर रहते थे वो पूजा अनुष्ठान करते थे। बताया जा रहा है कि तुवाइक पहाड़ के किनारे स्थित इस मंदिर का नाम रॉक कट है। मंदिर के अलावा पुरातत्व विभाग को 2807 कब्र भी मिली है। सऊदी अरब में खोजे गए प्राचीन मंदिर में धार्मिक शिलालेख भी पाए गए हैं। पुरातत्व विभाग ने अल्फाओ में ये खोज की है, जो कभी किंडा राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा हाल में ही मिस्र की राजधानी काहिरा में 4500 साल पुराने सूर्य मंदिर की खोज की गई है। मिस्र की राजधानी काहिरा के दक्षिण में मौजूद अबू गोराब शहर के रेगिस्तान में कुछ पुरातत्वविद खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें प्राचीन सूर्य देव के मंदिर के अवशेष मिले। माना जा रहा है कि इस सूर्य मंदिर का निर्माण फैरोह द्वारा किया गया था। यह भी माना जा रहा है कि यह मंदिर 4500 साल पहले बने 6 सूर्य मंदिरों में से एक है। मिस्र में अब तक सिर्फ 2 ही प्राचीन सूर्य मंदिरों की खोज की गई है। पुरातत्वविदों की माने तो मंदिरों का निर्माण तब किया गया था जब 5वें राजवंश के फैरोह जिंदा थे। उन्हें भगवान का दर्जा देने के उद्देश्य से इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। दूसरी तरफ मिस्र में फैरोह के मरने के बाद उनकी कब्र यानी पिरामिड बनवाए गए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगले जन्म में उन्हें देवताओं के रूप में पुनर्जीवित किया जाए। दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत पुराना है और माना जाता है कि कभी वो वक्त था जब पूरी दुनिया में एकमात्र वैदिक संस्कृति का ही बोलबाला था। वक्त के साथ दुनिया में बदलाव हुआ है, इसीलिए जब कभी खुदाई में इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन इसके साथ ही उन दावों की पोल भी खुल जाती है कि भारत में आक्रांताओं के आने से पहले देश बहुत ज्यादा पीछे था। दोस्तों, कहा जाता है कि सच एक दिन सामने आ ही जाता है और वही सच अब सामने आ रहा है। तो देश की संस्कृति के इतिहास पर आपके क्या विचार हैं? इस पर आप अपने विचार हमें जरूर बताएं।